बिहार के भोजपुर में हम सबको पता है भरत तिवारी का जो एनकाउंटर हुआ उसको लेकर कई सवाल खड़े हुए। इस मामले में पुलिस कर्मियों पर भी एक्शन हुआ है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है। अब न्यायिक जांच की भी मांग की जा रही है और सरकार ने इस बात को मान लिया है। लेकिन सवाल ही उठता है कि जब जो परिवार वालों का आरोप है कि भरत ने सरेंडर कर दिया था, उसके बावजूद क्यों गोली चला दी? क्या उसका कोई आपराधिक इतिहास था? क्या वो उस वक्त जिस वक्त एनकाउंटर हो रहा था वो पुलिस पर गोलियां चला रहा था, इसके जवाब में पुलिस ने गोलियां चलाई? ऐसे कई सवाल हैं जो पुलिस यानी जांच के घेरे में और आने वाले वक्त में न्यायिक आयोग इसकी जांच करेगा। आवाज मत करो, मेरा सुरक्षा कर रहे हैं। कौन भेजा रहे? सीएम भेजा तुम सबको? पहन के देखिए, मैं एक अकेला, ये पूरा प्रशासन साथ में। गोलियां कम है मेरे पास और भागो भागो सबको भागो। हाँ चलिए, कुछ नहीं सुना जाएगा। मार 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 मारना मारो। ये देखिए, कह रहा है कि मार दिया जाएगा तुमको। चलो काम करो। काजी का सिलेंडर या युद्ध होगा, या तो मैं या तो तुम सब। पागल क्या बोला रे? पागल है? हट हट। ये देखिए देखिए स्टार्ट हो गया। इसको लेकर बिहार में बड़ा सवाल खड़ा हो गया। सबसे बड़ी बात है, कानून व्यवस्था को लेकर बिहार हमेशा कटघरे में रहता है। कई बार, हमेशा तो नहीं, कई बार रहता है कटघरे में। लेकिन अब जिस तरह से घटना हुई है उसने कई सवाल खड़े करे। आपको बता दूं कि पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं इसको लेकर। अब सरकार ने इस केस में न्यायिक जांच की भी बात कर दी है। एक वीडियो भी वायरल हुआ है। भरत तिवारी का हथियार के साथ एक वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस जब भरत को पकड़ने पहुंची तो काफी देर तक तनातनी के बाद भरत का एनकाउंटर कर दिया गया और परिवार का आरोप है कि जब वो सरेंडर करने के लिए तैयार था तो उसका एनकाउंटर क्यों कर दिया गया। और क्राइम तक भी ये बात पूछ रहा है कि इसकी सच्चाई क्या है। क्या वाकई ये जो घटना हुई, पुलिस ने इसमें जो सस्पेंड किए हैं 3 एफआईआर इसमें आपको बता दूं दर्ज हुई है। पहला भरत तिवारी के परिवार पर भी दर्ज हुई, क्योंकि पुलिस का कहना है कि इंफॉर्मेशन पर जब वो गए तो वहां उसके पास हथियार था। परिवार को भी ये जानकारी थी। दूसरी जो एफआईआर दर्ज हुई है वो जो परिवार ने जो प्रोटेस्ट किया उसको लेकर, और एक और एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दूं बिलौटी गांव है। बुधवार को मुठभेड़ की एक रिटायर्ड जज की देखरेख में न्यायिक जांच की मांग कराई जाएगी, इस तरह की बात अब सामने आ रही है। मां ने आरोप लगाए हैं कि सरेंडर जब कर दिया था तो गोली क्यों चला दी? आखिर इतनी जल्दबाजी क्या हो रही थी? क्या पुलिस कर्मियों का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट था जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया? पुलिस ने, आपको बता दूं, मृतक के जो परिजन हैं उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया है और इस घटना से जुड़े कई सारे वीडियो सामने आ रहे हैं, आपको बता दूं। और कई वीडियो में, एक वीडियो में युवक के हाथों में हथियार भी दिखाई दे रहा है। और सवाल जो सबसे अहम है वो ये कि बिहार पुलिस ने जब वो सरेंडर करने के लिए तैयार था, ऐसा परिवार का आरोप है, तो क्या गोली चलाई या माजरा कुछ और है? क्योंकि अभी जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो तो उसके परिवार के खिलाफ ही कर दिया और कई तरह के एफआईआर दर्ज कर दी, यहां तक कि उसको मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया। हालांकि परिवार ने इस आरोप को खारिज कर दिया। उनकी जो मां है सुमन देवी और छोटे भाई ने कहा कि सुबह पुलिस उनके घर में जबरन घुस आई और पूरे परिवार को धमकी दी। इस तरह के संगीन इल्जाम लगा रही है। पूरे बिहार के सिस्टम का और बिहार के सीएम का क्या हाल है तुम सबका? साला तुम सब तो क्रांतिकारी युद्ध शुरू करवा दिया। कितना आनंदित, क्या मैं बताऊं तुम सबको, कितना आनंद मैं महसूस कर रहा हूं आज तुम लोगों के वजह से। इसको हटा दूं कि रहने दूं? चलो इसको हटा देता हूं। पहले ये सब बताओ तुम सब कि ये देशद्रोही भी तुम सब कुछ साबित करो। ये केवल पागल साबित करने से क्या होता है? अभी बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं, बहुत सारे ऐसे आरोप है जो मुझ पे फेंके जाए।
मैंने तो पहले ही बोला था तुम सभी लोगों से कि मेरा जो ये धंधा है ये पूरे समाज और पूरे देश का बोझ अकेले अपने कंधों पे उठा सकता है। तो उठाया हूं कि नहीं बताओ। देखो वो सब छोड़ो, पागलपन का हो, तुम सब देशद्रोही में नाम मेरा डालो तो कुछ थोड़ा और मजा है। तुम सब क्या 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 बताऊं, एक अकेला तुम सब पे कितना भारी पड़ रहा है रे। हाँ क्या तुम सबका क्या मैं बताऊं। क्रांतिकारी युद्ध तो शुरू हो गया है, तो क्रांतिकारी युद्ध शुरू हो गया है तो तुम सब एक बात बताओ, घर क्यों आता है मेरे? बुला लो बाहर निकल के, तो मैं आ ही रहा था या आ जाता हूँ या देखा ही, तो तुम सब जब आता हूँ तो तुम सब धूप दबा के भाग जाता है। और सुनने में आया कि तुम सब अब पूरा टीम बना के पूरी तैयारी के साथ जैकेट वोकेट, ये क्या कहते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आएगा। मेरे पास तो कुछ ऐसा है नहीं, ज्यादा ना हथियार ना ज्यादा गोली, वो भी मैं सिर्फ एक अकेला, उसके बाद कुछ क्षणों में निहत्था। कैसा लग रहा है एक देश के एक सच्चे देशभक्त से मुकाबला करते हुए? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिहार का सीएम मैंने बिहार का सीएम, पूरे बिहार के सिस्टम को और पूरे देश, ये सिर्फ लड़ाई बिहार की ही नहीं है, अब ये जो जंग है पूरे देश में बदलाव इससे आने वाला है। जिसकी दूरदृष्टि उतनी होगी वो सब समझ जाएंगे, और नहीं समझेंगे तो भविष्य में जो होगा तो समझ जाएंगे। तो ये ऐतिहासिक जंग में चलो कुछ और आगे इसको बढ़ाओ, जैसे कि एनकाउंटर करो। नहीं तो मैं तो कर ही दूंगा, क्योंकि समाज में देश में बदलाव ऐसे नहीं आता। हाँ, क्रांतिकारियों की शान गोली खाने और खिलाने में है। मैंने तो तुम सभी लोगों से पहले ही कहा था कि तुम्हारा ये जो जंग है ना किसी चोर उचक्के लफुआ बदमाश गुंडा मवाली उग्रवादी ना कि आतंकवादियों से है। सबसे अगर कोई भारी पड़ता है सभी चीजों पे तो वो देश प्रेमी होता है, राष्ट्रभक्त सच्चा होना चाहिए। इन सभी पे वो अकेला भारी पड़ता है, समझा? जो इंसान इस देश में और दुनिया के खतरनाक लोगों से नहीं डरता, जो कि मैंने शुरू में ही बताया था, जो सबसे दुनिया में तुम सब क्या रे, तुम सब तो वो चोर चमेला से तो ये हो ही जाएगा। हाँ चलो कुछ आ रहा है, थोड़ा इनकाउंटर उस सब का कर दिया जाए, सामने आ रहा है देखिए, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि इन सभी का इनकाउंटर किया जाए। अब जा रहा हूँ मैं उसी के तरफ, व्यवस्था कर रहे हैं, मिलते हैं फिर, देखते हैं क्या होता है। चलिए। अब आपको बता दूं जो एफआईआर दर्ज हुई है, एक तो हुई है भरत तिवारी, उनके पिता और भाई को इसमें शामिल किया गया है। एनकाउंटर के विरोध में सड़क जाम करने वाले लोगों पर भी केस कर दिया है कि आपने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं किया, आप उसको लेकर इशू क्रिएट कर रहे थे। इसके अलावा जो पहली एफआईआर दर्ज हुई उसमें भरत भूषण तिवारी, उनके पिता काशीनाथ तिवारी, भाई चंदन तिवारी, ये आरोपी हैं। और ये जो तहरीर लिखी गई है शाहजहांपुर थाना अध्यक्ष है राजेश, उनकी एप्लीकेशन पर केस दर्ज हुआ है। और क्या है, अवैध हथियार रखना, ध्यान से सुनिएगा, पुलिस पर फायरिंग करने, यानी कि साफ साफ पुलिस जो एफआईआर में इनिशियली मान रही है वो ये मान रही है कि पुलिस पर फायरिंग की गई, तब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। दूसरी जो एफआईआर है कथित मुठभेड़ को लेकर दर्ज की गई, और तीसरी जो एफआईआर है वो विरोध प्रदर्शन जो हुआ है। यानी कि 3 एफआईआर का मैंने आपको जिक्र किया था। लेकिन अब इस मामले में क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ और निर्णय सुनाएगा, क्योंकि एफपीआईएल भी दाखिल हुई है। इसके अलावा इस मामले में हम सब ने देखा है कि उनके परिजनों के और रिश्तेदारों के कई सारे बयान सामने, पहले उनका क्या कहना है सुनिए। सेवा में शुरू से ही मतलब उनका देखते आ रहे हैं हम लोग,
बचपन से ही मतलब समाज के जुड़े हुए जो भी कार्य हैं वो लगे रहते हैं कि मतलब किसी को भी दिक्कत होता है ना तो वहाँ पहुँच जाते हैं और उनको टारगेट लिया गया है। ठीक है, कौन टारगेट लिया, क्यों लिया, एसडीएम सर के पास गए थे वो। किस लिए गए थे? ये जवनिया गांव जब बाढ़ में डूब रही थी तो मतलब उनको यहाँ पे बसाया है बिलौटी में टाड़ पे। तो यहाँ भी वही चीज़ है जो कि वहाँ से उठाकर उनको फिर गड्ढे से उठाकर गड्ढे में फेंक दिया गया। तो उनको ये चीज़ लगा कि मतलब गड्ढे से उनको उठा के क्यों गड्ढे में फेंका जा रहा है, तो इस पे वो आवाज़ उठाए। तो यही चीज़ लेकर मतलब प्रशासन टारगेट उनको आवाज़ किस लिए उठा रहे थे? कि वहाँ पे व्यवस्था मतलब बढ़िया किया जाए, माटी भरवा दिया जाए, ऊंचा करवा दिया जाए ताकि पानी ना पहुँचे, वो लोग को दिक्कत ना हो रहने में। बाढ़ का पानी वहाँ भी आता है? वहाँ भी आता है, 2 कोसा पानी आ जाला ए जटा वहाँ भी आता है। और ये लोग प्रशासन पर्सनली टारगेट उनको कर लिया उस पर। बाकी आज देख भी रहे लोग, आप लोग लाइव हथियार फेंकने के बाद भी उनको मार दिया गया। समाज में कब से समाज से तो ये बचपन से हम देखते आ रहे हैं, जब से हम मतलब होश संभाले अपना, हम तब से देखते आ रहे हैं कि समाज से जुड़े हुए इंसान हैं और समाज के भलाई के लिए मतलब आवाज़ उठाते हैं। ठीक है, इनको दबा दिया जाता है हर एक बार। अगले बार भी ऐसा ही किया गया था, यहाँ पर भारी आके बैठे थे, वो इनको मतलब घूस देने की कोशिश कर रहे थे। वो तो खुद घूसखोर है, इनको घूस दे रहे थे, आप देख भी सकते हैं वीडियो में। बताया जा रहा है कि वो पिंडदान भी अपना कर दिए थे हाँ, परिवार 10 साल पहले ही पिंडदान कर दिए हैं समाज के लिए। क्यों किए थे? कि समाज के लिए हम जिएंगे, शादी विवाह कुछ नहीं करने के चक्कर में है। कितना उनका शादी विवाह सेट हुआ, सब मना कर दिया कि नहीं हम नहीं करेंगे। तो आपने सुना, उन्होंने तमाम आरोप लगाए, लेकिन जो यक्ष प्रश्न बना हुआ यही है कि क्या भरत तिवारी का आपराधिक इतिहास था, और जो सीक्वेंस उनकी मां ने बताया वो आपको बताता हूं कि कैसे हुआ। भरत की मां का क्या कहना था कि मेरा लड़का जवेनिया गांव में बाढ़ पीड़ितों को फिर से बसाए जाने की मांग कर रहा था। ध्यान से सुनिएगा, उसकी बात ना तो सरकार ने सुनी और न ही एसडीएम ने कोई सुनवाई की। उसके बाद उसने हथियार उठा लिया। जब भरत घर से बाहर गया था तो पुलिस ने उसे घेर लिया, जबकि उसने हथियार फेंककर सरेंडर भी कर दिया था। इसके बावजूद पुलिस ने जानबूझकर उसको गोली मार दी। हम वहां गए तो महिला पुलिस कर्मियों ने हमें खदेड़ दिया, यानी परिवार के साथ बदसलूकी की गई, उनके परिवार का एक सदस्य मार दिया गया, इस तरह के आरोप है। और उसके बाद पुलिस ने हमारे साथ मिसबिहेव किया, और जो एफआईआर दर्ज की पुलिस ने, वो सोचिए ये दर्ज की कि इसके पास अवैध हथियार था और ये पुलिस पर फायरिंग कर रहा था। जब ये पूछा गया उनकी मां से कि आपके बेटे ने क्या पुलिस पर फायरिंग की, तो उनका क्या कहना था कि भरत को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है, ये भी आरोप लगे। तो परिवार वालों ने कहा कि भरत बिल्कुल ठीक था, उसे बदनाम किया जा रहा है। वो बीएससी पास था, नौकरी की तैयारी कर रहा था, जब नौकरी नहीं लगी तो समाज सेवा में लग गया, उसे धोखे से पुलिस ने मार दिया। और इस तरह की बात जो है परिवार कह रहा है, इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह के संगीन इल्जाम लग रहे हैं तो ये वाकई चिंतनीय है। कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार का काम है, लेकिन अगर इस तरह से, अगर ऐसा सच है तो कि कोई उसका आपराधिक बैकग्राउंड नहीं था या था, दूसरा इस तरह से अगर वो सरेंडर करने के लिए कह रहा था, जो परिवार का कहना है, और पुलिस ने फायरिंग कर दी, तो वाकई ये बड़ा संगीन मामला है। चलिए, इस पूरी खबर पर क्राइम तक की नजर बनी रहेगी और आपको एक एक अपडेट इसमें दूंगा। वीडियो को इसलिए भी बताइए। धन्यवाद।